नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के एक प्रांत बलूचिस्तान की, जो इस बार स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है, इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहा है 11 अगस्त को। 14 अगस्त को पाकिस्तान मनाता है और 11 अगस्त को वो मनाने जा रहा है। लंबे संघर्ष के बाद उसने अपने आप को एक देश के रूप में घोषित कर दिया है और वो चाहता है कि भारत उसे मान्यता दे। हालांकि ये इतना आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं अब अपने आप को पाकिस्तान से अलग मानता है। और जो राजनीतिक स्थिति वहाँ बनी हुई है पाकिस्तान में, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के नियंत्रण से बाहर हो चुका है बलूचिस्तान। आए दिन जिस तरीके से वहाँ पे संघर्ष देखे जा रहे हैं और वहाँ जंग का माहौल बना हुआ है उस प्रांत में, और जिस तरीके से वहाँ विद्रोह फैल रहा है, एक तरफ तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में विद्रोह हो रहा है, दूसरी तरफ खैबर पख्तून के इलाके में हो रहा है और तीसरा बलूचिस्तान के इलाके में। कहने का मतलब पूरा का पूरा पाकिस्तान अभी अस्थिर है। इसके बीच में एक बहुत बड़े प्रांत का अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित कर देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर किसी भी देश को मान्यता मिलती है, या यूं कह लें कि किसी प्रांत को देश की मान्यता मिलती है, तो उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो वहाँ के लोगों का रेफरेंडम कराया जाता है और ये जानने की कोशिश की जाती है कि क्या वाकई वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो उस देश से अलग होना चाहते हैं। 1933 का ये मॉन्टेविडियो क्राइटेरिया जो है, इसमें 2-4 मुख्य बातें होती हैं। जैसे उसका एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, उसकी अपनी एक सरकार होनी चाहिए, उसकी एक अपनी फौज होनी चाहिए, उसकी अपनी एक पुलिसिंग सिस्टम होनी चाहिए, उसका एक प्रशासन होना चाहिए, और उसके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वह दूसरे देशों के साथ एक अच्छे रिश्ते और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। वीटो पावर वाले कोई भी देश इसका विरोध ना करें। इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशंस के 2/3 सदस्यों का बहुमत उसे मिले। दोस्तों, अगर उसे संयुक्त राष्ट्र की तरफ से एक अलग देश की मान्यता मिल जाए तो कहीं ना कहीं उसे बहुत फायदा होता है। पहला फायदा तो ये कि उसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक पहुंच मिल जाता है, यानी कि वो इंटरनेशनल कोर्ट में जा सकता है और अपनी किसी बात को, अपने किसी पक्ष को रख सकता है। इसके साथ साथ IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उसे लोन वगैरह बहुत आसानी से मिल पाता है और वैश्विक बाजार में, विश्व बाजार में उसकी एक अपनी पहुंच हो जाती है। तो यह कुछ ऐसे इसके खास विशेषताएं हैं जिसके कारण किसी भी देश को अगर संयुक्त राष्ट्र की तरफ से एक मान्यता मिल जाए, या किसी प्रांत, किसी भूभाग को एक देश की मान्यता मिल जाए, तो उसके लिए सब कुछ बहुत ही आसान हो जाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नए विषय पे चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।